हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा हिंदी भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकताएं एवं महत्व। तो इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे तो दृश्य श्रव्य सामग्री के महत्व को जानेंगे। जैसे अधिकतर लोगों में इसी साधन द्वारा उनके लिए उपयोगी विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब कहेंगे कि ऐसा कौन सा साधन है जो दृश्य और श्रव्य सामग्री के बिना नहीं हो सकता। जैसे कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर की हम कोई चीज़ की जानकारी लेंगे तो उसे हमें देखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, है ना। कोई मशीनी चीज़ को अगर हम हमारा सब्जेक्ट होगा कोई मशीनी कार्य करने के लिए, तो उसे हमें प्रैक्टिकल करना ही पड़ता है, देखना भी पड़ता है और सुनना भी पड़ता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको हर एक चीज़ जो आप करते हो वो सीखते भी हो, सीखने के साथ साथ आपको याद भी रहता है। कोई भी काम अगर आप खुद से करते हो तो आपको याद भी होता है और आप उसे आराम से कर भी सकते हैं सरलतापूर्वक। इसमें एक ये भी चीज़ होता है कि वो अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझ जाते हैं, क्योंकि वो सामने देखते भी हैं और करते भी हैं, तो एक ना एक चीज़ समझ जाते हैं। इसी साधनों द्वारा वो क्यों, क्या, कैसे, इस चीज़ का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब कोई पूछेगा कि आपने ये कैसे करा, क्योंकि हम खुद करें तो हम उसे बता सकते हैं। क्यों ये चीज़ ज़रूरी है तो हम उसको वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कहेंगे क्या ऐसा कभी भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई, कभी कोई चीज़ खराबी हो सकती है, तो इस चीज़ का हम उत्तर आराम से उसे दे सकते हैं। अब आवश्यकताओं को देखेंगे। पहला है प्रेरणादायी। इसमें क्या होता है कि इस साधन में ध्यान को आकर्षित करके जो ज्ञान के स्थूलता को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो चीज़ हम सीखते हैं और साथ साथ ध्यान को केंद्रित करके जो चीज़ हमें सीखने को मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरणादायी। क्योंकि कोई चीज़ को हम एकाग्र होकर देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तभी जाके हमें कोई चीज़ सीखने को मिलता है, तो उसे हम कहेंगे प्रेरणादायी, ठीक है। आप देखेंगे उसके बाद क्रियागत अवसर की सुलभता। इसमें क्या होता है कि इसमें सभी प्रकार की क्रियाएं करने का अवसर मिलता है। जैसे कि आपको प्रैक्टिकल करने का अवसर मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, वाद विवाद करने का अधिकार दिया जाता है, कोई चीज़ बोलचाल करने का अधिकार दिया जाता है। तो ये सब क्रियागत अवसर के अनुकूल आता है। तीसरा है अर्थयुक्त अनुभवों की प्राप्ति। इसमें क्या होता है कि इस सामग्री में अर्थयुक्त यानी कि छात्रों को पाठ स्थूल यानी कि जो पाठ पढ़ाया जाता है उस चीज़ से कई चीज़ें दी जाती है। हर प्रकार की चीज़ों को देखने को मिलता है, छूने को मिलता है, क्वेश्चन आंसर यानी कि पूछने को मिलता है, और साथ साथ कोई टॉपिक को मनोरंजन बनाकर बताना भी होता है इसमें अर्थयुक्त अनुभव में। उसके बाद आता है 4 नंबर स्पष्टीकरण में सहायक। इस सामग्री में क्या होता है, कोई भी कठिन टॉपिक को, कोई भी कठिन पाठ्य को स्पष्ट रूप से हमें बताना है, साफ साफ सुंदर सुंदर से। उसके बाद आता है हमारा रट्टा मारने को कम करना। यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, आँखों से देख करके वो चीज़ को आपको करना है, कान से सुनकर वो चीज़ को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। जैसे कोई चीज़ को हम रट लिए तो वो रट्टा नहीं मारना है, वो ऐसे प्रैक्टिकल करना है कि वो आपके आँखों में छप जाए और कानों से एक एक आवाज़ आपको आए, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना, ये करना। उसके बाद आता है शब्दावली में वृद्धि। इसमें क्या होता है कि शब्दों की वृद्धि कैसे होती है। कभी कभी हम कोई टॉपिक पर हमें लिखने को दे दिया जाता है कि आप पत्र लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं इतने लाइनों में, तो कभी कभी हम कुछ शब्दों के बाद रुक जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इस माध्यम से आप टीवी देख सकते हो, समाचार देख सकते हो, रेडियो देख सकते हो, चलचित्र, इसमें नए नए वर्ड होते हैं, नए नए शब्द होते हैं। एक ही शब्द को अलग अलग माध्यम से तैयार किया जाता है, न्यू वर्ड बनाया जाता है, तो उसमें आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, बहुत सारे शब्द। तो उसी को हम क्या कहेंगे, शब्दावली वृद्धि, शब्दों में वृद्धि करना। 7 नंबर है शिक्षण में कुशलता। शिक्षण यानी कि कठिन चीज़ों को पढ़ना और समझना। शिक्षण मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाना, शिक्षण मतलब, ठीक है। कुशलता मतलब सौ तरीके से समझाना, सरल तरीके से खुद को समझाना और दूसरे जो व्यक्ति आपको सुन रहे हैं उनको भी समझाना। तो उसमें क्या होता है, शिक्षण में कुशलता, यानी कि अगर आप जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसमें कुशलता आ गई, यानी कि सरलता आ गई। सरल माध्यम से आपने खुद को समझाया, सामने वाले को समझाया, और सामने वाले को समझाने में अगर आप सफल रहे तो उसे ही हम शिक्षण में कुशलता लाना बोलते हैं। 8 नंबर प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं तो उसे हम उन चित्रों के माध्यम से समझाते हैं। कभी कभी कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आता, जैसे साइंस की कई चीज़ें देख लो, मनुष्य का आकार बना करके बताया जाता है ताकि उन्हें साफ साफ उसे देखें, छुएं, और कभी कभी तो फिल्म के माध्यम से भी उस चीज़ों को बताया जाता है।
कि कभी कभी कोई अच्छा ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चे को समझ में नहीं आती है, तो उसमें फ़िल्म भी बना दिया जाता है समझने के लिए। तो प्रत्यक्ष अनुभव करना, यानी कि उसको लगेगा कि मेरे सामने ही ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष अनुभव। उसके बाद आता है 9 नंबर, संग्रहण क्षमता। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी संग्रह है जिसमें ऑडियो टैप, वीडियो टैप, इन कार्यक्रमों में शिक्षा के उपयोग से किया जाता है। संग्रहण मतलब इकट्ठा करना। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो आप टीचर की आवाज़ को टैप कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, ऑडियो बना लेंगे, वीडियो बना लेंगे, तो उसे हम कहेंगे वीडियो टैप, ऑडियो टैप, ठीक है। उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसको बार बार आपने सुना, सुनकर उस कार्य को आपने किया, ठीक है, उस कार्य को उपयोगी बनाया, तो वही हमारा हो जाएगा संग्रहण क्षमता। उसके बाद आता है 10 नंबर, रुचिकार साधन। इसमें आपको पता ही है कि रुचिकर जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, पाठ्य पढ़ रहे हो या फिर सामने वाले को समझा रहे हो, तो उसमें उस सामने वाले छात्र को उसमें रुचि होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? कोई ऐसा पढ़ाने का तरीका ढूंढेंगे जिसे वो आकर्षक हो, बच्चे क्या हो, आकर्षक होंगे, तभी जाके उसमें रुचि आएगी, बच्चे को सीखने में रुचि आएगी। उसके बाद आता है हमारा अमूर्त व मूर्त में प्रस्तुतिकरण। मूर्त मतलब कोई मूर्त बना के रख लो जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। अमूर्त मतलब ज्ञानों को कैसे हम याद रख सकते हैं, जैसे कि अब मैंने कहा कि रट्टा नहीं मारना है, तो उसके लिए आपको कोई कॉपी बनानी पड़ेगी, कोई चित्र बनाना पड़ेगा जिससे आपको हमेशा याद रहे, चाहे नोट्स हो गए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हम भूल जाते हैं, तो वो नोट के माध्यम से हम अगर एक बार आपको देख लेंगे, उस चीज़ को देख लेंगे, तो हमें याद हो जाता है। तो वो चीज़ हमें बनाना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है, उसे ही हम अमूर्त व मूर्त प्रस्तुतिकरण कहते हैं। करते हैं, इस टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट